हाथ में गदा लेकर केजरीवाल अब मार्च के लिए निकलते हुए अपने निवास स्थान से पार्टी कार्यालय तक का ये मार्च। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया शराब घोटाले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल को, उनके और साथियों को कुल मिलाकर 23 लोगों को बरी किया गया। सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला कोर्ट ने दिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत और के तौर पर मना रही है। जश्न का माहौल और हाथ में गदा लिए दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल अपने आवास से लेकर पार्टी तक की दूरी तकरीबन 200 मीटर थी। इसके बीच वो मार्च करेंगे और माना जा रहा है कि फिर दफ्तर पहुंचकर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले रिएक्शन में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये मान लिया कि मैं ईमानदार हूं, आम आदमी पार्टी ईमानदार है। दिल्ली शराब घोटाले का आरोप लगा था, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 10 मई 24 को मिली थी और फिर 2 जून 2024 को भी सरेंडर करना पड़ा था। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी और सीबीआई दोनों के केस इसमें चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी 13 सितंबर 2024 को और 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट का आखिरकार फैसला आया और इस मामले में उन्हें बरी किया गया, अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को। और इसीलिए ये जश्न देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में और सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी से बाहर निकले, तमाम समर्थकों के बीच हाथ में गदा लिए विजय की मुद्रा बनाते हुए, और अपने आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक का यह मार्च अब शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल घर से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में यह उत्साह भरने वाली खबर ऐसे में जब उनके नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में बरी किया। उनके साथ मनीष सिसोदिया और तमाम ऐसे 23 लोग और मामले में सबूतों के अभाव में बरी किए गए और इसीलिए आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, फूलों से सजी गाड़ी और उस पर सवार अरविंद केजरीवाल। एक हाथ में गदा उठाकर विजय की मुद्रा दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए, आतिशबाजी और उसका धुआं आप देख रहे हैं। और ये जश्न का माहौल है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब एक बार फिर उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, राउज एवेन्यू कोर्ट का, गंभीर आरोप लगे थे शराब घोटाला मामले में और ऐसे में सबूतों के अभाव में बरी करने का ऑर्डर कोर्ट की ओर से हुआ। सीबीआई का यह मामला था जिसमें एक बड़ी राहत मिली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 23 कुल लोगों को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया और इसे एक जश्न के तौर पर, विजय के तौर पर मनाने का फैसला आम आदमी पार्टी ने किया। और उसी कड़ी में अपने घर से निकले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दफ्तर तक की दूरी ये तय कर रहे हैं मार्च के रूप में। गाड़ी से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थकों में भी उत्साह है। बहुत गंभीर आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप, और ऐसे में कई गंभीर आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था। जो कई गंभीर आरोप लगे उनमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण और संगीन बात थी, शराब घोटाले के आरोप, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज उन्हें सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला किया। और इस फैसले के बाद से झूमते, नाचते, गाते दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बड़ा बूस्टर डोज भी माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ वक्त से शायद अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीर है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अमूमन इस तरह के किसी भी जश्न या सार्वजनिक बड़े आयोजनों में इस तरह के साथ, खुशी के साथ इसे जश्न मनाने का मौका आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन अब जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, शराब घोटाले में सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश हुआ अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुछ और बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता इसे जश्न के तौर पर देख रहे हैं, अपनी विजय के तौर पर देख रहे हैं। और उसी जश्न की ये तस्वीरें भी है जिस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोर्ट का फैसला आने के बाद भावुक हो गए थे।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी आखिर मान लिया कि मैं ईमानदार हूं और हम पर झूठे आरोप लगे थे। हाथ में गदा लिए ये दिखाने की कोशिश कि लड़ाई हमने जीत ली। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह, और पिछले कई दिनों से जब से विधानसभा का चुनाव हुआ था अमूमन इस तरह की तस्वीरें आम आदमी पार्टी की संभवतः कम ही आई। एक बड़ा मौका मिला है आम आदमी पार्टी को आज जुलूस निकालने का, उत्साह के प्रदर्शन का, और वही करते अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की जय जयकार हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस जुलूस में पूरे उत्साह के साथ फिर एक बार सक्रियता से दिखाई दे रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि घर से निकलकर जब वो अपने पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे इस मार्च के जरिए तो वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसी तरह की उम्मीद भी है कि वो एक बार फिर अपनी विरोधी पार्टियों पर हमलावर होंगे और उन्हें फिर एक बार ये कहने का मौका मिल जाएगा कि मुझ पर झूठे आरोप लगे थे और आखिरकार कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इसीलिए बरी भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक पार्टी दफ्तर की ओर जाते हुए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भले ही दिल्ली में चली गई, लेकिन जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं बहुत नजदीक, इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी इसे बूस्टर डोज के तौर पर भी देख रही है, और इस तरह के जश्न से दिल्ली से लेकर पंजाब तक संदेश देने की भी कोशिश। जावेद हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। जावेद, इस तरह के जश्न से कोई संदेश देने की भी कोशिश हो रही है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं और क्या तस्वीरें हैं? देखिए, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है और ये दिखाने की कोशिश है कि जो सबसे बड़ा दाग अरविंद केजरीवाल पर लगा था भ्रष्टाचार का, उसमें आरोप मुक्त हुए हैं, तो यही वजह है कि जश्न भी आम आदमी बड़ा बना रही है। चौधरी जुबैर अहमद है, आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ। क्या संदेश देने की कोशिश है? सच्चाई की जीत हुई और झूठों का मुंह काला हुआ। दिल्ली का लाल, दिल्ली का बेटा 22 जनवरी होकर आया, जो कहा था कि गद्दी पर जब बैठूंगा, जब 22 जनवरी हो जाऊंगा, तो दिल्ली तैयारी कर रही है गद्दी पे बिठाने की। दोबारा इसी आरोप की वजह से आप चुनाव हारे, ये भी एक बड़ी वजह था। ये षड्यंत्र था। भाजपा ने चुनाव के लिए तो सब कुछ किया था, चुनाव हराने के लिए करना चाहते थे, लेकिन हमारा नेता 22 जनवरी को आया और दिल्ली तैयार बैठी है। बेटा ये कह रहा है चौधरी जुबैर अहमद, जो कि विधायक है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल पार्टी के दफ्तर के अंदर बस दाखिल होने वाले कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ से महज कुछ मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये तस्वीर देखिए किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, झंडे लेकर पहुंचे हैं, प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, ढोल बज रहे थे। ये तस्वीर देखिए अरविंद केजरीवाल की, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन अपने कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की, जो कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर पंजाब, गोवा, गुजरात ज़्यादा पार्टी के एक्सपेंशन में समय दे रहे थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बड़े दिन पर आज दिखाई दिए। देखिए, अभिवादन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं, अब से कुछ ही मिनट बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी तस्वीर दिल्ली की सियासत के लिहाज से, और पंजाब जो कि अगले साल चुनाव में जाना है, वहाँ के हिसाब से, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, ऐसे में पंजाब विधानसभा से पहले बड़ा बूस्टर डोज आम आदमी पार्टी को मिला है। अरविंद केजरीवाल दरअसल भ्रष्टाचार के विरोध में ही राजनीति में आए थे, और भ्रष्टाचार से जुड़ा ही एक आरोप उन पर लगा, उसके लिए वो जेल भी गए। मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, और आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल गए, और आज उसी आरोप में अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। एक बार तस्वीर फिर आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी पार्टी मुख्यालय की तरफ अंदर जा रहे हैं, और फिर वहाँ से कुछ मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 4 बजे का वक्त है, और 4:10 अब हो चुके हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ आपको दिखाइए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर किस तरह से
इसी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यहाँ मीडिया की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर यहाँ की आपसे बस थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल इसी रास्ते से आएंगे और ये यहाँ पर तैयारी हो रही है। यहाँ वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ